हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एम के जॉब 02 पर। जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान में भर्तियों का अंबार लगा हुआ है और अभी फ़िलहाल में जो सरकार ने पटवारी के लिए 2020 पदों की घोषणा की है, ठीक है। 2020 उसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वह आ चुका है। तो हम देख लेते हैं नोटिफिकेशन में क्या क्या योग्यता रखी है और कितनी फ़ीस होगी, किस प्रकार से एग्ज़ाम पैटर्न होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन, और कितने मार्क्स का पेपर होगा। तो सारी विस्तृत जानकारी हम जान लेते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ। तो प्रारंभ करते हैं नोटिफिकेशन। पटवारी भर्ती 2025, विज्ञापन संख्या 02/2025। कुल पद हैं 2020, जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी कि नॉन टीएसपी क्षेत्र वाले हैं 3337 और अनुसूचित क्षेत्र 287 पद दिए हुए हैं। टोटल मिला के 2020 हो जाते हैं। उसके बाद इसमें नीचे दिन अभ्यर्थी हेतु विशेष निर्देश दे रखे हैं, यानी कि इसमें कौन विद्यार्थी या छात्र फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो जिन्होंने सीईटी यानी कि समान पात्रता परीक्षा सीईटी, वो भी ग्रेजुएशन लेवल यानी कि स्नातक लेवल की जिन्होंने उत्तीर्ण कर रखी होगी, वही इसमें फॉर्म भरने के लिए सक्षम होंगे। इन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जिन्होंने सीईटी स्नातक स्तर कर रखा है वह इसमें सक्षम होंगे। उसके बाद मेरिट के आधार पर ही इसमें जिलों का आवंटन होगा, ठीक है। तो हम विशेष विशेष जानकारी देखते हैं और मैं डाल दूंगा ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर, आप देख लेना। तो मेरिट के आधार पर इसमें जिलों का आवंटन होगा। उसके बाद यदि ऑनलाइन आवेदन भरते समय किसी भी छात्र द्वारा कोई भी त्रुटि होती है तो बोर्ड उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। उन्होंने स्पष्ट लिख रखा है कि पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी कि किसी प्रकार की सुधार या शुद्धिकरण नहीं होगा। तो फॉर्म भरते समय आप सावधानी से भरें, अपने ई मित्र वाले के पास बैठें, उसको अच्छी तरह से फॉर्म को जांचें, उसके बाद ही अप्लाई करें। इसके बाद जो ऑनलाइन आवेदन की साइट है RSSB.Rajasthan.Government ने, आप घर पर भी भर सकते हो। तो मेरी मानो तो आप ई मित्र पर जाकर अच्छी तरह से भरवाएं। और वन टाइम रजिस्टर OTR इसमें होना चाहिए सबका। जिन्होंने नहीं करवाया वो करवा लें, ये भी एक अच्छी योजना थी सरकार की। तो OTR करवा लें, जिन्हों आप ई मित्र पर जाओगे तो वो कर देगा आपका। उसके बाद हाँ, ये अच्छी सूचना है सबके लिए कि आवेदन पत्र में नवीनतम फ़ोटो यानी कि लगभग 1 महीने के अंदर ही खिंची होनी चाहिए। जो आपकी नई से नई फ़ोटो हो उसको ही अप्लाई करें, क्योंकि आप रीट में देख रहे होगे कि आपके बायोमेट्रिक होने वाला है और लाइव फ़ोटो ली जाएगी। तो पटवारी में भी हो सकता है बायोमेट्रिक आपकी बायोमेट्रिक के साथ साथ लाइव फ़ोटो भी ली जाए, क्योंकि सरकार परीक्षा में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं चाहती, इसके लिए वो प्रयास कर रही है। और इसमें भी इसी प्रकार हो सकता है। तो 1 महीने से पुरानी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर मूल प्रमाण पत्र विकल्प, यानी कि अभ्यर्थी अपने मूल प्रमाण पत्र का क्रमांक दर्ज करेगा तथा उसके पश्चात फैच बटन पर क्लिक करके डोमिनियल प्रमाण पत्र मूल प्रमाण पत्र के डाटा सत्यापित करेगा। यानी कि फॉर्म भरते समय आप अपने डॉक्यूमेंट्सों का मूल प्रमाण पत्र यानी कि टो कॉपी वहाँ पे लगेगी। उसके बाद आपको SSI ID से भर सकते हैं। तो यही है, मुख्य जानकारी थी। उसके बाद तो हाँ, ये और देख लेते हैं कि फ़ीस कितनी होगी। तो पंजीयन फ़ीस जो जनरल कास्ट या OBC के लिए होगी वह 600 रुपये होगी, और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 400 रुपये, ठीक है, 400 रुपये फ़ीस। और जो दिव्यांगजन दोस्त हैं उनके लिए 400 रुपये फ़ीस होगी। और उन्होंने स्पष्ट रूप से लिख रखा है कि एक बार ये पंजीयन शुल्क OTR जमा करवा चुके अभ्यर्थियों से दोबारा शुल्क दे नहीं होगा, ठीक है। यानी कि जो OTR करवा चुके हैं एक बार, उनसे बार बार OTR के पैसे नहीं काटे जाएंगे, एक बार ही OTR होगा।
इसके बाद नीचे यहाँ पर वैकेंसी बांटी हुई है कि किस ज़िले में कितनी वैकेंसी है और महिलाओं के लिए कितनी है, पुरुषों के लिए कितनी है, सामान्य वर्ग के लिए कितनी है, ठीक है, ओबीसी के लिए कितनी है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए कितनी है। तो आप यहाँ देख लिख सकते हैं।